नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो अभी लेटेस्ट मुद्दा है और उस पर बहुत जरूरी बहस करनी है। अभी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा जो है वो एक बार फिर बाहर निकल आया है। उससे पहले आपको बता दें, 2019 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा, जिस लेटर में कहा गया था कि राहुल गांधी जो हैं ब्रिटिश नागरिक हैं और उनकी नागरिकता बारे में आप पूरी जानकारी लेकर के मीडिया में या फिर आप इसका खुलासा करिए। जो उन्होंने तर्क दिए राहुल गांधी के बारे में, उन्होंने बताया कि ये एक 2003 में एक ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं और वो कंपनी का रजिस्टर जो है वो आपको मैं बता दूं जो 2003 में हुआ है और इसको सरेंडर कर दिया गया 2009 में, 12 फरवरी 2009 में इसको सरेंडर कर दिया गया। अब आप देखेंगे इस दौरान जो उन पर आरोप लगे उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, उस पे ये मामला उससे पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब ने ये कहते हुए इस पिटीशन को खारिज कर दिया था कि यह मामला ब्रिटिश कंपनी में किसी का डायरेक्टर होने से वहां के नागरिक होना यह तथ्यात्मक बात नहीं हो सकती। इसमें आपको वहां के कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो वहां का ब्रिटिश कानून ये कहता है कि कोई भी इंडियन नागरिक वहां अगर अपनी कंपनी चला सकता है, ये सारा मामला इससे हम कोई राब्ता नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। अब मामला फिर तुल पर कर गया। 30 अप्रैल 2019 को सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को होम मिनिस्ट्री को लिखा कि ये जो मामला है ये आप इस पर अपना रखिए, इस पे जांच करिए कि मामला है क्या। अब मामला क्या है मैं बता दूं। कंपनी का नाम है बैकऑप ऑपरेशनल लिमिटेड, एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है जिसमें राहुल गांधी को डायरेक्टर बनाया गया है। इस कंपनी का नाम आपको मैंने बताया बैकऑप ऑपरेशनल लिमिटेड। स्थापित जब हुई, इसको रजिस्टर करवाया 2003 में। राहुल गांधी को जो एड्रेस वहां दिया गया है उस एड्रेस में लिखा है 2 फ्लोरा। राहुल गांधी का जो एड्रेस है उसमें है 2nd फोरग्राउंड वे, लंदन। इसका जो रिटर्न फाइल किया गया था 2005 में 10 अक्टूबर को, उसमें भी यही डिटेल दी गई है कि राहुल गांधी जिसकी नेशनलिटी है ब्रिटिश, उसमें आईटीआर में लिखा हुआ है ब्रिटिश। 2006 में 31 अक्टूबर को जो रिटर्न फाइल किया गया था कंपनी का एनुअल रिटर्न जो फाइल होता है, उसमें भी उसको ब्रिटिश नागरिक दिखाया गया है। टर्नओवर जो रिटर्न फाइल होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगी उसने खारिज कर दिया। अब आपको मैं बता दूं, सुरजेवाला साहब जो हैं उन्होंने आकर के उस समय जब वो रिट लगी थी ये कहा कि ये मामला खत्म हो गया है, 2009 में ये सरेंडर हो गई है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम इस पे कोई बात नहीं करना चाह रहे, ये गवर्नमेंट की नागरिकता का मामला है, ये भारत सरकार इस मामले को देखे। रिट कैंसिल हो गई, ये कहते हुए कि किसी भी व्यक्ति का किसी कंपनी में डायरेक्टर मात्र होने से उसकी नागरिकता पर सवाल उठाना ये गलत बात है और हम इस पे सुनवाई नहीं करेंगे। कहने का मतलब है ये सारा मामला फिर भारत सरकार के पास आ गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने, आपको बताया मैंने, 2019 में लेटर लिखा। अब ना तो होम मिनिस्ट्री ने इस पर कोई कार्रवाई की, ना वो होम मिनिस्ट्री इस पर स्पष्टीकरण दे रहा है और ना राहुल गांधी इस पर स्पष्टीकरण दे रहा है कि मैं नागरिकता ब्रिटिश की नहीं है, मेरी इंडियन नागरिकता है, और ना होम मिनिस्ट्री इस पर कुछ बात कर रही है। मैं जहां तक समझता हूं, राहुल गांधी किसी उस समय जब जो 2009 में ये कंपनी को सरेंडर किया गया था उस समय कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे। स्थापित जब हुई, इसको रजिस्टर करवाया 2003 में। राहुल गांधी का जो एड्रेस है उसमें है 2nd फोरग्राउंड वे, लंदन। इसका जो रिटर्न फाइल किया गया था 2005 में 10 अक्टूबर को, उसमें भी यही डिटेल दी गई है कि राहुल गांधी जिसकी नेशनलिटी है ब्रिटिश, उसमें आईटीआर में लिखा हुआ है ब्रिटिश। 2006 में 31 अक्टूबर को जो रिटर्न फाइल किया गया था कंपनी का एनुअल रिटर्न जो फाइल होता है, उसमें भी उसको ब्रिटिश नागरिक दिखाया गया है। टर्नओवर जो रिटर्न फाइल होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगी उसने खारिज कर दिया। अब आपको मैं बता दूं, सुरजेवाला साहब जो हैं उन्होंने आकर के उस समय जब वो रिट लगी थी ये कहा कि ये मामला खत्म हो गया है। 2009 में
ये सरेंडर हो गई है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम इस पे कोई बात नहीं करना चाह रहे, ये गवर्नमेंट की नागरिकता का मामला है, ये भारत सरकार इस मामले को देखे। रिट कैंसिल हो गई, ये कहते हुए कि किसी भी व्यक्ति का किसी कंपनी में डायरेक्टर मात्र होने से उसकी नागरिकता पर सवाल उठाना ये गलत बात है और हम इस पे सुनवाई नहीं करेंगे। कहने का मतलब है ये सारा मामला फिर भारत सरकार के पास आ गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने, आपको बताया मैंने, 2019 में लेटर लिखा। अब ना तो होम मिनिस्ट्री ने इस पर कोई कार्रवाई की, ना वो होम मिनिस्ट्री इस पर स्पष्टीकरण दे रहा है और ना राहुल गांधी इस पर स्पष्टीकरण दे रहा है कि मैं नागरिकता ब्रिटिश की नहीं है, मेरी इंडियन नागरिकता है, और ना होम मिनिस्ट्री इस पर कुछ बात कर रही है। मैं जहां तक समझता हूं राहुल गांधी किसी उस समय जब जो 2009 में ये कंपनी को सरेंडर किया गया था उस समय कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वो एक सांसद थे। लेकिन अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको खुद आकर के ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि मेरी नागरिकता का मामला क्या है। क्या वो ब्रिटिश नागरिक हैं? अगर ब्रिटिश नागरिक हैं तो उनकी यहाँ की सांसद जो हैं, एमपी जो सदस्यता है उस पर भी खतरा हो सकता है। अगर वो इंडियन है तो उनको ये मामले में बोलना चाहिए। या कंपनी जो मैंने आपको नाम बताया, बैकअप ऑपरेशन लिमिटेड, इनमें वो डायरेक्टर हैं, वो गलती से उन्होंने ब्रिटिश लिखा है, तो मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है। तो राहुल गांधी इस मामले को पूरा क्लियर कर सकते हैं या फिर होम मिनिस्ट्री कर सकती है। होम मिनिस्ट्री में आपको मैं बता दूं 2019 में उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई। अब उस कमेटी ने क्या निर्णय दिया ये आज तक भारतीय नागरिकों को या भारतीय जनता को पता नहीं है। भारत के लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि राहुल गांधी जो है वो इंडियन सिटीजन है या ब्रिटिश सिटीजन है। ये मामला आपको इससे पहले भी बता दूं, सोनिया गांधी जी जो हैं 2004 में उनकी नागरिकता का भी मामला उठ चुका है। स्वामी जी ने ही इस मामले को उठाया था, क्योंकि 2004 में यूपीए को सरकार बनाने का मौका मिल सकता था, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो थी 145 सीटों के साथ कांग्रेस आई थी और उनका गठबंधन सरकार बनाने का न्योता और चिट्ठी लेकर के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास वो गए थे। और ऐसा कुछ लोग बताते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने एक जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि अब्दुल कलाम साहब उनको सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन है उनको प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे चुके थे, यानी कि लेटर लिख चुके थे। लेकिन उसी समय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, और ये लेटर की हेडिंग के साथ उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलने का समय चाहिए। अगले ही दिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उनको मिलने का समय दिया और बुला लिया और उनसे कहा कि आपको लेटर लिखने की क्या जरूरत थी, आप समय मांग सकते थे, आप आइए बताइए क्या बात है। तब उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी को जो आप प्रधानमंत्री बनाने की जो पेशकश की जा रही है वो इस देश की प्रधानमंत्री बनी ही नहीं सकती, ये कानून सम्मत है, तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। इस मामले में अब्दुल कलाम ने उनसे पूछा कि कैसे नहीं बन सकती, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इटली का जो नागरिकता कानून है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप इटली के नागरिक तो हो सकते हो, आप इटली के नागरिक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन इटली का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यानी कि जो आदमी इटली में रह रहा है, भारतीय या कोई भी, वो व्यक्ति इटली का नागरिक तो बन सकता है लेकिन इटली का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और यही नियम सोनिया गांधी पर भी लागू होता है कि वो नागरिक तो इंडिया की हो सकती है, भारत की नागरिक तो हो सकती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकती, क्योंकि उन पर भी ये इटली का कानून लागू होता है। नागरिकता का जो कानून इटली में है और इटली के वो नागरिक हैं और वो भारत में है, तो भारत का कानून और इटली का कानून दोनों ये कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री कोई भी नागरिकता ले सकता है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये संवैधानिक पद है और इस पे कोई विदेशी महिला या विदेशी नागरिक जो भारत का नागरिक हो गया है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पूरे मामले में डिस्कस हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना पक्ष रखा पूरा, प्रधानमंत्री पद के बारे में भी, सोनिया गांधी जी के बारे में भी, नागरिकता कानून के बारे में भी। तब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल जो है उनको बुलाया और अटॉर्नी जनरल से उनसे सलाह की, कानूनी सलाह ली और उन्होंने भी ये कहा कि हाँ ये बात सही है, सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, क्योंकि उन पर भी वो
इटली का जो कानून है वो लागू होता है। इसके अलावा भी बड़े कानून के जानकार थे, उनसे भी उन्होंने जानकारी इस बारे में ली, कानूनी सलाह उन्होंने ली। और कानूनी सलाह लेने के बाद में जो लेटर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित किया था, वो लेटर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इस मामले को लेकर के सोनिया गांधी अब्दुल कलाम से मिली भी है, और मिलने के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की कि आप ऐसे कैसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं संविधान को नहीं बदल सकता। इनका जिक्र, इस बात का जिक्र कुछ हद तक, कुछ बातों का जिक्र पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने भी अपनी किताब में किया है। उसके बाद जो मीटिंग होने वाली थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और नटवर सिंह जी भी मौजूद थे, उसमें सोनिया गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, और इस मामले में राहुल गांधी ने कहा कि मैं मम्मी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा, मैं किसी भी हद तक मम्मी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। यह राहुल गांधी जी ने कहा था, और उस समय जब प्रधानमंत्री नहीं बन पाई सोनिया गांधी तो बहुत रोई थी। ये नटवर सिंह जी ने भी इसको वेरीफाई किया है कि कुछ लोग इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था कांग्रेसियों ने कि प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी, प्रधानमंत्री पद के ठुकरा दिया, उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था। ये बहुत नैरेटिव चला था 2004 में भी, आज भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था कि मैं आपको शपथ नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं संविधान को नहीं बदल सकता। संविधान में यह है कि आप ब्रिटिश जो इटली का नागरिक है, उस पर जो इटली के नागरिक होने के नाते वो नागरिकता ले सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यही कानून भारत के नागरिक पर भी लगता है। आप नागरिकता तो ले सकती हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आप इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं। कल अभी आपको बताएं, हम एक पाकिस्तानी सिंगर है, पॉप सिंगर है, बहुत सारे हिट गाने भी दिए हैं, वो इंडिया की नागरिकता तो उनको मिल गई, लेकिन वो इंडिया के कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये कानून सम्मत है। ये कैसे हो सकता है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती? क्या संविधान उनके लिए लागू नहीं होता है? अब यही मामला जो है, कहीं ना कहीं उस मीटिंग में जो बढ़ा, उसके बाद में जब ये मामला उठा, तब मनमोहन सिंह के नाम पर चर्चा शुरू हुई और मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया गया। मैं ये सारा मामला आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये सोनिया गांधी की नागरिकता का मामला आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही मामला अब राहुल गांधी पे फंस रहा है। राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे 2004 से और 14 के बीच में, और मैं ये कहूं 24 के तक, लेकिन अब वो एक नेता प्रतिपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। तो उनकी नागरिकता पर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, तो राहुल गांधी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, अपना स्पष्टीकरण रखना चाहिए कि मेरी नागरिकता इंडियन है और ये गलती से कंपनी ने ब्रिटिश लिख दिया है। तो मैं समझ रहा हूं कि ये ब्रिटिश जो लिखा उस कंपनी से उनको बोलना चाहिए कि आपने गलती से कैसे लिख दिया, और ये सब गलत है। तो मीडिया ट्रायल हो रहा है, राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि इस अन्याय में राहुल गांधी भी बराबर के शरीक हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी इस पर स्पष्ट करने देते कि मैं इंडियन नागरिक हूं, और जो ब्रिटिश नागरिक, जो कंपनी जो बताए जा रहे हैं उनमें गलती से लिखा गया है, या फिर कंपनी में वो डायरेक्टर हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? दूसरा मामला गृह मंत्रालय का भी है। जब गृह मंत्रालय ने इस पे जांच कर ली है या की है, और राहुल गांधी को लेटर लिख करके होम मिनिस्टर ने ये पूछा है कि इस कंपनी में आप डायरेक्टर जो हैं, पहली बात तो ये कि आप इसके डायरेक्टर हैं कि नहीं है, और अगर डायरेक्टर हैं तो आपने इसमें ब्रिटिश नागरिक लिखा है, तो क्या आप ब्रिटिश नागरिकता ले रखी है? कोई भी नागरिक जो ब्रिटिश का है वो इंडिया का नागरिक कैसे हो गया? और जो कंपनी का डायरेक्टर है वो अगर ब्रिटिश नहीं है तो उस कंपनी का डायरेक्टर कैसे बन गया? डायरेक्टर है तो इसका मतलब ब्रिटिश नागरिक भी है, और अगर नागरिक है तभी वो डायरेक्टर बना है उस कंपनी में। आप मुझे बताइए, ये मामला दोनों का है। मुझे जो लग रहा है ये राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये फंसाएंगे, क्योंकि इसकी जांच उस समय जब
होम मिनिस्टर ने की थी, इनको लेटर भी लिखा था राहुल गांधी को, स्पष्टीकरण दीजिए कि मामला क्या है। राहुल गांधी ने पत्र लिखा कि नहीं लिखा ये हमारे पास नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, ना होम मिनिस्ट्री ने इस पे कभी बोला है। तो क्या अब होम मिनिस्ट्री इसका हथियार राहुल गांधी को दबाने के लिए करेगा कि या तो आप जो प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक करते हैं और जो ये फड़फड़ा रहे हैं बहुत ज्यादा 99 सीट आने के बाद में, या तो आप चुप हो जाइए, वरना हम आपके ये जो आपने नेता प्रतिपक्ष आपने लिया है पद, ये आपका छीनेंगे। और छीनने के साथ साथ आपकी सांसद जो हैं, ऐसा मामला आपको मैं बता दूं सोनिया गांधी जी के साथ हो चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके खिलाफ एक पत्र लिखा उस समय, और उस समय की जो कमेटी जो बनी थी, स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, उसमें एक जगह एफिडेविट में सोनिया गांधी ने अपने नॉमिनेशन फाइल जो किया था निर्वाचन आयोग को, उसमें लिखा था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, जबकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी नहीं। उन्होंने जो कोचिंग जो होते हैं, स्ट्रीट कोचिंग जो होते हैं, उन पे अंग्रेजी बोलने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मात्र लिया था, और उससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना था ही नहीं। और ये सारी बातें आपको बता दूं, एक कार्यक्रम में एक टीवी चैनल पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया और मैंने वाकई एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि भाई इस नाम की कोई महिला आपके यहां लड़की कोई स्टडी की थी क्या? उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो कोई भी नहीं है, हमारे यहां इस नाम की कोई लड़की या महिला हमारे यहां से कोई ग्रेजुएट नहीं हुई। तब उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये पत्र लिख करके बताया कि ये तो कभी ग्रेजुएट थी नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, इन्होंने झूठ बोला है। तो उस समय के जो स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने सोचा ये मामला अड़जेगा, और अगर ये मामला ज्यादा खिंचा तो सोनिया गांधी की सदस्यता जा सकती है। तो उन्होंने सोनिया गांधी की सदस्यता को बचाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी से बात की कि आप इस मामले को वापस ले लीजिए, इस मामले को शांत करिए, ये मामला इस तरह बिगड़ जाएगा। और वो मामला वो दब गया। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं और ये मामला पूरा पर्सनल होता जा रहा है, 2014 से और 24 तक आप देखेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है, अडानी का दोस्त, ये सारे जो मामले चल रहे हैं, ये मामले पर्सनल होते जा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस मामले को पर्सनल कर रहे हैं राहुल गांधी, तो प्रधानमंत्री इस मामले को उठा रहे हैं। दूसरा मामला आपको पता है, अगस्ता वेस्टलैंड, प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में इटली गए थे, जॉर्जिया मेलोनी, जिसका आप सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ विशेष रिश्ता, उनका जो संबंध, जो गहरी मित्रता है, वो भी आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इटली की अदालत में जो डॉक्यूमेंट रखे गए थे और वहां के जो एजेंट्स थे, उन्होंने कहा कि हां, अगस्ता वेस्टलैंड में हमने भारतीय नेताओं को घूस दी है, रिश्वत दी है, भ्रष्टाचार हुआ है। अब वो सरकार उस फाइल को मांग रही है, ये ऑफिशियल है। आप देखेंगे खड़गे साहब का जब G7 में वो गए थे, तो प्रधानमंत्री उस समय खड़गे साहब का बयान क्या आ रहा था, कांग्रेस माथा पीट रही थी कि वो इटली गए क्यों है, G7 के हम सदस्य नहीं है, हमारा क्या काम है। उनको यही डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं अगस्ता वेस्टलैंड का मामला, जो फाइल कोर्ट में गई थी, वो फाइल अगर प्रधानमंत्री लेके आए तो कांग्रेस पार्टी के लिए सेटबैक होगा और उस पर उनको, कांग्रेस को मुश्किल हो जाएगी आगे बढ़ना। अगस्ता वेस्टलैंड का मामला भी आएगा। अभी मुझे लग रहा है मानसून सत्र अभी जो चलने वाला है, जिसमें बजट भी आने वाला है कल से, उसमें बहुत हंगामा होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नेता अपोजिशन से हटाने की या दबाने की प्रोग्राम बीजेपी कर रही है, और राहुल गांधी भी इसमें फंसते नजर मुझे आ रहे हैं। अगर नहीं होते तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा ब्रिटिश नागरिकता नहीं है, मैं इंडियन सिटीजन हूं, और मेरा ब्रिटेन में जो कंपनी है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको कंपनी का नाम बताया, फिर एक बार बता देते हैं। यह कंपनी 2003 में रजिस्टर हुई थी और इसको 2009 में, आपको तारीख बता दें, 12 फरवरी 2009 को इसको क्लोज कर दिया गया, सरेंडर कर दिया गया। और इस कंपनी का नाम है बैक ऑफ ऑपरेशनल लिमिटेड, और राहुल गांधी का जो पता दिया गया है वो है 2nd फ्रोजेंड वे लंदन, आपके स्क्रीन पे चल रहा है।
जो उसमें जो इन्होंने रिटर्न फाइल किया उसका रिटर्न का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।